हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज एक पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो फिर इसको समझते हैं अच्छे से और देखते हैं आपको जो जो प्रॉब्लम हो या जो डाउट हो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या है, पहली बात तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं टोटल। इनमें से 5 होते हैं वोवेल और बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ठीक है, 5 वोवेल होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है कि जैसे अपन लोग लिखते हैं अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, वैसे पूरा लाइन से, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन लोग, नॉर्मल, नॉर्मल क्रम या यूजुअल ऑर्डर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल क्रम या यूजुअल ऑर्डर, ठीक है। जैसे अपन लोग लिखते हैं अल्फ़ाबेट वैसे ही सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो ये यूजुअल ऑर्डर हो जाएगा या सामान्य क्रम, ठीक है। और अब दूसरे टाइप का क्या होता है, जेड से स्टार्ट करेंगे ऐसे टोटल ए तक, सी बी ए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं अपन लोग, इसको कहते हैं रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। उल्टी साइड से चलेंगे तो अपन लोग इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जेड वाई एक्स ऐसे चलते 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 सी बी ए, स्टार्टिंग से चलेंगे तो ये तो नॉर्मल यूजुअल ऑर्डर है, सामान्य क्रम है, ठीक है। और ये रिवर्स ऑर्डर है, उल्टा क्रम है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है इसको। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे अपन लोग यूजुअल ऑर्डर में सबको लिखेंगे तो अगर जैसे ऐसा है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, ये पूरा यूजुअल ऑर्डर है। तो इसकी अगर अपन लोग नंबरिंग करेंगे तो सबको एक एक नंबर मिल जाएगा, जैसे ए का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 7 8 9, ठीक है। सबकी नंबरिंग कर देंगे तो सबको एक एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सबको एक एक नंबर मिल जाएगा, सबको एक एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है आगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होती है, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको नंबर याद कर रखना है। सबका एक फिक्स नंबर होता है, जैसे ए का 1 नंबर है और बी का 2 नंबर है, सी का 3 नंबर, चार डी का 4 नंबर है, सबके एक फिक्स नंबर है, तो सबको याद रखना है, ये जरूरी है, ठीक है। ये काफ़ी सारे चैप्टर्स में काम आता है, जैसे कि इसके बाद जैसे अपन लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग तो उसमें भी यूज होगा ये, तो इसको सबको याद करना है। ये अक्षर के कोड होते हैं, क्या होते हैं, ये अक्षर के कोड होते हैं एक तरह से, तो इनको याद रखना है, ए टू जेड और जेड टू ए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन लोग, यूजुअल ऑर्डर, सामान्य क्रम। और ये वाला कौन सा हो जाएगा,
रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अभी तो यही बताए थे ना। तो जो ए टू जेड चलेगा वो यूजुअल ऑर्डर, और जो जेड टू ए चलेगा वो रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अभी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और भी होते हैं, तो और एक होता है जैसे कि एम से लेके ए तक, एम से लेके ए तक रहेगा, और फिर एन से लेके जेड तक रहेगा, ठीक है। और जो ये पूरी एक लाइन है, ठीक है, ए से एम तक, ये फर्स्ट हाफ कहलाता है। 13 लेटर इसमें है, 13 लेटर इसमें है, दोनों में 13 लेटर, तो ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। तो इसको ये अगर जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दें और बाकी सेकेंड हाफ नॉर्मल रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाएगा और सेकेंड हाफ नॉर्मल हो जाएगा। ये भी एक टाइप है, ठीक है। तो कितने टाइप है, एक तो एक ये टाइप हो गया, एक दूसरा टाइप से ये हो गया, और तीसरा टाइप से ये हो गया। अब इसमें क्या है, बाकी एक और होता है कि जैसे कि फर्स्ट हाफ सेम टू सेम रहेगा, ए टू एम, और सेकेंड हाफ है जो जेड टू एन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड हाफ जेड टू एन हो जाएगा, तो ये भी एक टाइप है, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ सेम टू सेम, सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ सेम टू सेम, और सेकेंड हाफ रिवर्स। तो ये दो टाइप हो जाते हैं। और इसका एक और टाइप है कि दोनों हाफ रिवर्स हो जाएंगे, तो फिर तो हाँ, एक और होता है दोनों हाफ रिवर्स। तो एक हो जाएगा एम टू ए और जेड टू एन, तो ये हो जाएगा बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। क्या, यूजुअल ऑर्डर, दूसरे नंबर रिवर्स ऑर्डर, तीसरे नंबर पे फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ सेम टू सेम, और चौथी नंबर पे क्या है, फर्स्ट हाफ सेम टू सेम, सेकेंड हाफ रिवर्स। इसके बाद 5 नंबर पे क्या है, दोनों हाफ रिवर्स, सॉरी हाँ, दोनों हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ओके। बोथ हाफ रिवर्स कहलाता है ये, ठीक है। फर्स्ट हाफ में 13 लेटर ए से एम तक, सेकेंड हाफ में 13 लेटर एन से जेड तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप ऐसे रहते हैं, नहीं क्वेश्चन रहते हैं कि किसी अक्षर के बाएं, किसी अक्षर के दाएं, सातवां अक्षर छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन इससे सबसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो दाएं बाएं वाले क्वेश्चन इसी सबसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से कि क्या कैसा होता है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपन लोग एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, बाएं से, तो बाएं को अपन लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो एल, एल 15, ठीक है, एल 15। फिर इसके बाद बाकी क्या कहा गया है कि बाएं 8वें अक्षर, तो यहाँ से भी हो जाएगा एल 8, और इसके बाद दाहिने 16वां अक्षर, हाँ दाहिने 16वां अक्षर, तो आर 16, ठीक है। इतना दिया गया है एक नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले तो देखते हैं कि अपन लोगों को पहले दो दो को सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर दो को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो प्लस माइनस होगा तो रिजल्टेंट हो जा फर्स्ट वाला सिंबल, तो रिजल्टेंट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला सिंबल होता है, उसी के हिसाब से जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, एल टू एल जाएंगे अपन लोग तो ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। एल टू एल जाएंगे तो माइनस होगा, और एल टू आर जाएंगे तो एल से आर पे जाएंगे तो ये प्लस होगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, आर टू आर जाएंगे तो माइनस होगा, और आर टू एल जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। सेम टू सेम जाते हैं तो माइनस रहता है, और अलग अलग जाते हैं तो प्लस रहता है, बस इतना सा ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और दो दो को सॉल्व करना है, इकट्ठे तीनों सॉल्व नहीं करनी है, पहले दो को सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद तीसरे को भी करेंगे, और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इन दोनों का रिजल्ट फर्स्ट के हिसाब से देखा जाएगा, ओके। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है,
एक बार में केवल 2 को ही लेना है, तो एल एल दोनों एल है तो माइनस हो जाएंगे, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, एल 15 माइनस 8, तो ये बचेगा एल 7, और इसके साथ एल आर 16 तो है ही, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा एल 23, ठीक है, कितना हो जाएगा एल 23। एल 23 अब किसका नंबर होता है, अभी तो आप अभी सब बताया था, तो उन सबको याद करना है, ऐसे ही निकलेगा। अब जैसे आपका आ गया एल 23, मतलब लेफ्ट से 23 नंबर पे जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो उन सबको ऐसे याद कर लेंगे तो सबका नंबर फिक्स हो जाएगा। तो 23वें नंबर पे कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। 23वें नंबर पे कौन सा होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है अपना, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में दिया गया था बाएं से 15वें के बाएं 8वें के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें है L2L माइनस होगा, R2R माइनस होगा, L2R प्लस होगा और R2L भी प्लस होगा। तो अपन लोगों ने पहले 2 को सॉल्व किया, पहले 2 को सॉल्व किया जाता है, 2 को सॉल्व किया, इन दोनों को माइनस किया, रिजल्टेंट पहला वाला सिंबल, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो जुड़ जाएगी दोनों और रिजल्टेंट पहला वाला सिंबल, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, कोई ज़्यादा वैसा है नहीं है, बस समझना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर थोड़ी अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसमें क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कि बाएं से 18वें अक्षर, तो बाएं से L18, बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने R 8, ठीक है, R8 और उसके 13वां अक्षर बाएं 13, तो L13, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसमें बस वही काम है, सेम पहले 2 को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा L26 और माइनस L13, 26 में से 13 जाएगा तो L कितना बचेगा L13 में L13 की वैल्यू क्या होती है, जो 13वें नंबर पे होगा, तो कौन सा लेटर होता है 13वें नंबर पे, एम होता है, ठीक है। जो अभी आपको लिखवाया गया था यूजुअल ऑर्डर सबके नंबरिंग ऑर्डर में, तो वो आपको याद करना है, वो बहुत ज़रूरी है, याद करके रखिएगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में, आपका टाइम बचाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, चलो हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें क्या कहा गया है, R16 के बाद R8 L15, ठीक है, ये कहा गया है इसमें। तो बस वही पहले काम करेंगे अपन लोग, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R2 R माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, और इसके बाद L15, ठीक है, और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, R23। अब आ गई एक दिक्कत, क्या आ गया, अपन को लेफ्ट साइड से तो ऑर्डर सबका पता है, ठीक है, वही याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर में याद थोड़ी ना रखेंगे अपन लोग, ठीक है, या फिर सबको याद रखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना, तो आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका एक बता देंगे ट्रिक, थोड़ा रखना अपन को यूजुअल ऑर्डर ही है, रिवर्स ऑर्डर याद नहीं रखना है। ऐसे तो फिर यूजुअल ऑर्डर याद रखोगे, रिवर्स ऑर्डर याद रखोगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर याद रखोगे, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर याद रखोगे, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर याद रखोगे, किस किस को याद रखोगे, वो मिक्स हो जाएंगे सब, ठीक है। तो ये आ गया R13, इसको अब L में चेंज करना है, क्योंकि अपन को वैल्यू L से ही पता, मतलब L मतलब लेफ्ट साइड से ही गिनेंगे, वही पता रहती है, एक ही को याद करना है, ठीक है। तो R को L में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, इस वैल्यू को 27 में से घटा देंगे, R को L में के लिए, ठीक है, R को L में बदलने के लिए
आर को वैल्यू में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो दिया गया मान है इसको मान को वैल्यू को 27 से घटा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, अगर आर में वैल्यू आ रही है अपनी तो आर वैल्यू में बदलने के लिए क्या करते हैं 27 से घटा देते हैं। ये आपको याद रखना है, चाहो तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। हाँ, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, वो आपको रिवाइज करने में फ़ायदा करेंगे, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो इसमें, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो आर को एल में चेंज करने के लिए क्या है 27 में से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा एल 27 माइनस 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L4, और L4 की वैल्यू क्या होती है, L4 की वैल्यू होती है D। L मतलब लेफ्ट साइड से, अगर अपन लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पे क्या आता है D आता है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, और अगर जैसे कि ये तो ठीक है हो गया, अगर L का वैल्यू, L की वैल्यू क्या है 0 आती है, L की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसमें अपन लोग 26 ऐड कर देंगे, 0 प्लस 26 ऐड कर देंगे। ठीक है, या 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, एल की वैल्यू माइनस में आती है, जैसे कि 23 है तो एल की वैल्यू अगर कहीं -4 आ रही है तो इसमें भी 26 ऐड करना है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, काम आएगा। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो उसमें 26 ऐड करना, एल की वैल्यू माइनस में आती है उसमें भी 26 ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है 26 ऐड करना, माइनस में आए या 0 आए वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 11वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 8वां L8, दाहिना 11 तो R11 और फिर R9। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा कितना L19 माइनस R, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा R9, यहाँ से निकल के आएगा RL10। ठीक है, 19 में से सॉरी इसको तो ऐड होना है, नहीं सही है, इसको ऐड होना है तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब एक नई चीज आ गई, अब अगर L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू अगर कितनी आ जाए 27 या 27 से अधिक। ठीक है, अगर L की वैल्यू 27 या उससे अधिक आ जाए, ठीक है, तो प्राप्त जो वैल्यू अपनी आई है, जो जी वाली वैल्यू जैसे आई है, ठीक है, तो प्राप्त मान में से 26 घटा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अगर L की वैल्यू 27 या उससे अधिक आ जाए, 27 या 27 से अधिक आ जाए, तो जो अपनी वैल्यू मिली है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जो वैल्यू आई है तो उसमें से 26 घटा देंगे। कितना घटा देंगे 26 घटा देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो 26 तक होती है ना, तो 28 पे क्या रखोगे फिर, तो अब वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या L28 माइनस 26 बराबर L2, और L2 क्या होता है B। ठीक है, L2 क्या होता है B, तो ऑप्शन भी B है और आंसर भी B है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, लेफ्ट से 8वें के राइट 11वें, ठीक है, उसके राइट 9वें अक्षर कौन सा होगा। तो पहले दो को सॉल्व करेंगे, दो को सॉल्व करने के बाद L2 R जुड़ जाएंगे, सेम टू सेम घट जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं, तो दोनों जुड़ने के बाद कितने आ जाएंगे 19 के साथ फिर 9 R आएगा, R9 ये भी जुड़ेगा तो फिर कितना आ जाएगा 28। अब वैल्यू आ गई
26 से ज़्यादा तो इसमें से 26 घटा देंगे। अगर r की वैल्यू 27 या इससे अधिक आ जाए तो अपन लोग 26 घटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। आ गया नया क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 14वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? ये आ गया नया क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर वाला। ठीक है, अभी अपन लोग यूजुअल ऑर्डर चल रहे थे। ठीक है, जो सामान्य क्रम है उस पर चल रहे थे। अब आ गया रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? L15। ठीक है, L15 दिया गया है, फिर लिखा है L14, फिर लिखा है R17। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन में क्या है? रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे? आर की वैल्यू को एल की वैल्यू को आर में लिख देंगे, आर की वैल्यू को एल में लिख देंगे। ठीक है, और बाकी नॉर्मल ऑर्डर की तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एल को आर तथा आर को एल लिखकर ठीक है, क्या करेंगे अपन लोग? रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? एल को आर तथा आर को एल लिखेंगे। एल की जगह पे आर लिखना है, आर की जगह पे एल लिखना है, बाकी यूजुअल ऑर्डर की तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। जहाँ एल लिखा है उसको आर लिखना है, आर जहाँ पे एल लिखा है उसको आर लिखना है, आर की जगह पे एल लिखना है, और अपन लोग नॉर्मल ऑर्डर यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसको चेंज करेंगे तो क्या जाएगा? एल की जगह आ जाएगा R15 माइनस R14 माइनस R एल आ जाएगा जी। ठीक है, L17। ठीक है, ये थोड़ी याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है कि रिवर्स ऑर्डर वाला अगर ऐसा रिवर्स ऑर्डर दिया गया है कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो ये रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है? एल को आर में कन्वर्ट करना है, आर को एल में कन्वर्ट करना है, बाकी नॉर्मल जैसे यूजुअल ऑर्डर को से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आर टू आर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आर टू आर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा R1 और L17, तो ये क्या हो गया? R18। ठीक है, अब ये हो गया R18। अब R से अपन L में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? R से L में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 27 में से घटाएंगे। ठीक है, 27 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9, L9 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? L9। तो L9 की वैल्यू क्या होती है अपनी? आई। ठीक है, L9 की वैल्यू आई होती है। ये कौन सा ऑप्शन है अपना? सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको? इसमें क्या कहा गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे? एल को आर में कन्वर्ट करेंगे और आर को एल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बाकी फिर यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे, नॉर्मल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है जैसे पहले किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्धांग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 4वें अक्षर के दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या है? बाएं से 4वें L4
R21 और L16, ठीक है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसमें क्या कहा गया कि प्रथम अर्धांगमान मतलब फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ उसको रिवर्स किया गया है, बाकी सेकेंड हाफ वो सेम टू सेम रहेगा। जो ए से लेके एम तक का फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स किया गया है। मान लो ऐसे चल रहे हैं कि एम से चलेंगे और एम से चलते चलते ए तक जाएंगे, फिर एन के बाद सारी की सारी जो अल्फ़ाबेट है सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये कैसा किस टाइप का होगा, यहाँ से चलेगा एम, ठीक है, ऐसे चलेगा। इसके बाद ऐसे ऐसे सी बी ए, फिर इसके बाद सेम चल रहा है एन ओ पी, ऐसे चलता जाएगा और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट हाफ है इसको रिवर्स किया गया है, ठीक है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, बाकी सेकेंड हाफ है वो सेम टू सेम है, ठीक है। 13 लेटर्स के 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ है इसको रिवर्स किया गया, बाकी सेकेंड हाफ को नॉर्मल रखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, इसमें क्या करते हैं कि जो जैसे कि पहले तो नॉर्मल ऑर्डर की तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपन लोग, नॉर्मल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि यूजुअल ऑर्डर में सॉल्व करते हैं और उसी तरह से अपन लोग सॉल्व करते हैं। अब फिर देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपन लोग, नॉर्मल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यू कितनी आती है। वैल्यू अगर अपनी 13 या 13 से कम आती है, ठीक है, 13 या 13 से कम आती है तो उसमें क्या करेंगे अपन लोग, 14 जोड़ेंगे, ठीक है। 13 या 13 से कम आती है तो उसमें सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, 14 में से उसको घटाएंगे, ठीक है। अगर 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाएंगे। अगर 13 से अधिक आती है तो बस सेम ही रहना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रिवर्स किया गया है केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया है ना, केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया है। तो अपन को वैल्यू देखनी है कि 13 से नीचे की वैल्यू रहनी चाहिए, 13 से नीचे की जो वैल्यू उसको चेंज करना है, बाकी अगला तो सेम ही है ना। तो फिर क्या करेंगे कि अगर पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, ठीक है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अपन यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे, फिर अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाएंगे, अगर नहीं आती है तो बस सेम ही रहना है, ठीक है। अगर से अधिक है तो फिर ठीक है, सबसे पहले यूजर ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे, फिर अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाएंगे, ठीक है। 14 में से घटाकर फाइनल आंसर निकालेंगे, और अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो कुछ नहीं करना, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, कोई ज़्यादा तो है नहीं उसमें। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाना है, अगर वैल्यू 13 से अधिक आती है तो बस सेम जैसा आंसर आया है वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है, L14 R21, तो इनको आएगा L4 R21, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले तो L16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा L25, इसके बाद L16, इसमें क्या जाएगा दोनों में L9, ठीक है। यहाँ से L9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर L9 आ गया तो ये वैल्यू 13 से कम आ गई है, तो इसको अपन लोगों को क्या करने का 14 में से घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9, ये हो जाएगा L5 की वैल्यू होती है E, ठीक है, ठीक है ना।
सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है इसको। इसके बाद अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो उसको 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। अगर वैल्यू 13 से अधिक आती है तो सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू 13 से कम आई है तो इसको 14 में से घटाना पड़ा है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो है ना। ओके, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांग, अच्छा ये दूसरा टाइप का है। अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, इतना मिटा लो। इसमें क्या कहा गया है, कम में लिख दिया जाए तो बाएं से L6 और 8 और 4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन लोगों को, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें बस थोड़ी सा चेंज अप करना है। अगर वैल्यू जो वैल्यू है 13 से अधिक आए, ठीक है। अगर वैल्यू 13 से अधिक आए तो उसको, ठीक है, अगर वैल्यू 13 से अधिक आए तो उसको 40 में से घटाना है, ठीक है। अगर वैल्यू 13 से अधिक आती है तो उसको 40 में से घटाएंगे। अगर वैल्यू 13 से कम आती है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि, इसमें कहा गया है कि सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ है अपना, सेकेंड हाफ है ये, पहला हाफ तो अपना A to M सेम रहेगा, इसके बाद सेकेंड हाफ है वो Z to N रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेम रहना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेम रहना है, सेकेंड हाफ चेंज होना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेम रहेगा, सेकेंड हाफ चेंज होना है। तो फर्स्ट हाफ चेंज सेम रहेगा, तो अगर वैल्यू 13 से छोटी आती है, अगर वैल्यू 13 से छोटी आती है तो सेम टू सेम आंसर रहेगा, जितना आंसर आएगा सॉल्व करने में उतने के उतना रहेगा। अगर वैल्यू 13 से अधिक आती है, क्योंकि अपना फर्स्ट हाफ सेम ही है तो उसमें कोई चेंजअप नहीं आएगा। अगर सेकेंड हाफ में आती है वैल्यू तो फिर चेंजअप करना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू से 13 से अधिक आती है तो उसको अपन लोग 40 में से घटाएंगे। अगर 13 से कम आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही है, फिर सॉल्व करेंगे L6 R8 R4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L14 माइनस R4, ये हो जाएगा L18, ठीक है। अब वैल्यू आ गई 13 से अधिक तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, 40 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 40 में से घटाना पड़ेगा। अपन 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर इसको 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, L22, ठीक है। कितना बचेगा, L22। L22 की वैल्यू कितनी होती है, V। L22 की वैल्यू V होती है। V कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांग, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला है जो अपना इंग्लिश अल्फाबेट है उसका सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया है, सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया है। तो अब तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अपन यूजुअल ऑर्डर में सॉल्व करना है, ठीक है। सेम ही है, उसमें भी फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया था, जैसा उसमें किया गया था कि पहले तो यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है, इसके बाद वैल्यू को देखना है। अगर 13 से अधिक आती है तो उसको 40 में से घटाएंगे, अगर कम आती है तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ओके। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांगों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो दाहिने से 19 में R19, 19 में अक्षर के बाएं L13 के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें क्या कहा गया कि दोनों अर्धांग, मतलब दोनों, बोथ हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों को रिवर्स किया गया है। तो इसमें कैसा आएगा, M2A और Z2N, ठीक है। फर्स्ट हाफ भी रिवर्स है, सेकेंड हाफ भी रिवर्स है, ठीक है। तो बस इसका काम तो सेम ही है, वैसा ही है कि सबसे पहले तो यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले
यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, हो गया। सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर की तरफ सॉल्व करना है, इसके बाद अपन को देखना है कि वैल्यू कहाँ पहुंचती है। ठीक है, अगर वैल्यू ठीक है, अगर जो वैल्यू है अपनी 13 या कम है, ठीक है, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो उसको 14 में से घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो उसको 14 में से घटाएंगे। ये हो गया एक नंबर। और दूसरे में क्या है, अगर वैल्यू 13 से अधिक आई है, तो अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो इसको 40 में से घटाएंगे। ठीक है, 13 से कम है तो 14 में से घटाना है, 13 से अधिक है तो 40 में से घटाना है। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको। सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है इसको। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो इसको 14 में से घटाना है, और अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो इसको 40 में से घटाना है। ठीक है, अब इसको पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, r 2 3 माइनस r 8 24। ठीक है, इसमें क्या आ गया, r 24। ठीक है, r 24 आ गया। अब r को l में चेंज करना है, तो r को l में चेंज करेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, 27 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, r को l में चेंज करेंगे 27 में से घटाएंगे तो l कितना आ गया, l आ गया 3। ठीक है, l आ गया 3। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो r की वैल्यू r 32, फिर r 8 तो था ही तो उसको भी रखेंगे, r 24 आ गया। r 24 को l में बदलेंगे तो इसको 27 में से घटाएंगे, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इन सबको याद रखना है, जो जो चीज़ें बताते जा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया l थर्ड, l 3 आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ है, 13 से कम है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू 13 से कम है तो 14 में से घटाएंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 13 से कम है तो इसको 14 में से घटाना है, तो क्या जाएगा अपना आंसर, l 11। ठीक है, आंसर क्या जाएगा अपना l 11, और l 11 क्या होता है, k। ठीक है, k होता है l 11। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है अपना, ये नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है m to a z to n, ठीक है, तो सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर की तरह सॉल्व करना है इसको। इसके बाद वैल्यू को 13 या 13 से कम है तो 14 में से घटाना है, अगर वैल्यू 13 से अधिक है तो 40 में से घटाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और r को l में कन्वर्ट करना है तो 27 में से घटाना है। ठीक है, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इन क्वेश्चनों को समझ में नहीं आया, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन भी है आपको तो उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि वर्णमाला को बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं ओर 7वां होगा जो दाईं ओर से 14 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, उस अक्षर के 7वां कौन सा होगा जो दाईं ओर से 14 है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिखेंगे, R14। ठीक है, क्योंकि बोला तो इसी को गया है ना। ठीक है, ठीक है ना, कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं 7 होगा जो दाईं ओर से 14 है। तो सबसे पहले दाईं ओर से 14, इसके बाद लेफ्ट 7। ठीक है, बस इसका इतना ही सा खेल था, L7। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, R21 आ जाएगा।
R21 को L में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा 27 माइनस 21 इक्वल टू L6, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा L6। अब L6 की वैल्यू अपन लोग ऐसे तो निकल आती है, डायरेक्ट से L6 की वैल्यू आप रख सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। पर इसमें थोड़ी अलग कहा गया है कि 5वें अक्षर से रिवर्स किया गया है, तो 5 अक्षर तक तो सेम ही रहेगा, जैसे कि A B C D और E, इतने सेम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले 12 को कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E। ठीक है, 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। 5वें अक्षर से, मुझे 5वें अक्षर से आरंभ करके, अच्छा सॉरी 5वें से आरंभ करना है, तो यहाँ से आरंभ करेंगे अपन लोग और जाएंगे पी तक, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद फिर सेम ही रहेगा, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपनी वैल्यू आनी है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा जो इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 6, तो कौन सी वैल्यू पड़ी 6वें नंबर पे ओ, ठीक है, ओ पड़ा, ठीक है। 6वें नंबर पे कौन पड़ा, ओ पड़ा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें क्या कहा गया है ताकि बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके, तो 5वें से अपने आरंभ किया है, स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि विपरीत क्रम में लिखना है, तो इन सबको विपरीत क्रम में लिखना है। यहाँ से जाएंगे यूजुअल ऑर्डर में, इसके बाद यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, इसके बाद बाकी सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया था कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर सातवां, ये वाला अक्षर इस अक्षर के बाईं ओर सातवां होगा, जो कि दाईं ओर से चौथा है, ठीक है। दाईं ओर से चौथा है और बाईं ओर से सातवां है, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो L6 आ जाएगा, L6 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर कल कर लेंगे, समथिंग शायद कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आते हो या जिसमें भी डाउट हो या किसी और चीज़ में भी डाउट हो, पढ़ाने के तरीका में या जो भी दिक्कत हो, आपको कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।